अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया व्लॉग्स के साथ मैं हूं ज़ीशान यूसुफज़ई। नाजरीन, आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो कि एक आम आदमी का और हर घर का मसला है वो है लोड शेडिंग। सर्दी के इस मौसम में भी कई कई घंटों लोड शेडिंग की जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14-14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। और सर्दी के मौसम में जहां बिजली की तलब कम होती है तब भी सारिफिन को जो है वो बिजली इसलिए भी इतनी बिजली भी मुहैया नहीं होती ताकि वो अपने घर के जो बल्ब है वो रोशन कर सके। वजूहात क्या है? क्या इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार नहीं हो रही? क्या इस वक्त मुल्क में जो पावर प्लांट से जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं वो मौजूद नहीं? या असल वजह क्या है? ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। कहाँ पर आपके और मेरे जेबों पर जो डाका डाला जाता है उसके मुतालिक बताऊंगा। बारी बारी बिल तो हम देते हैं लेकिन बिजली नहीं होती। इसके असल वजूहात मैं आपको बताता चलूँगा इस व्लॉग में। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बिजली के प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बिजली के प्रोजेक्ट्स का एक कब्रिस्तान बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में 40,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। और जो बिजली की तलब होती है गर्मियों में, जब शदीद गर्मी होती है तो सबसे ज़्यादा तलब हमारी 28,000 मेगावाट होती है। इसका मतलब ये है कि 12,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस में होती है। सर्दियों में हमारी तलब ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14,000 मेगावाट के दरमियान होती है। लेकिन ये फिर लोड शेडिंग क्यों होती है? आखिर इसके वजूहात क्या है? मसला कहाँ पर है? कई हुकूमतें आई, कहीं गई। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में ऐड कर दी। बिल्कुल उन्होंने बिजली सिस्टम में ऐड कर दी, लेकिन असल वजह यह है कि जो बिजली मौजूद है, जो बिजली बनाने वाली कंपनीज है वो तो मौजूद है, लेकिन बिजली अगर आप पैदा करेंगे तो उसको तरसील करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बोसीदा हो चुका है। वो बिजली की तरसील उसमें मुमकिन हो ही नहीं पा रही है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन अभी उस बिजली को तरसील कैसे करना है ना हुकूमत के पास कोई चारा है, ना इंतज़ामिया के पास कोई चारा है, ना वज़ारत तवानाई के पास कोई रास्ता है कि किस तरह इसको हल किया जा सके। इसमें दो तरह की कंपनीज जो है इसमें काम करती है। एक NTDC है जो कि पावर प्लांट से बिजली लेती है, नेशनल ग्रिड में लाती है। NTDC का निज़ाम इस वक्त बोसीदा हो चुका है और एक ब्रेक डाउन होते होते बच गए, बल्कि ब्रेक डाउन हुए गुज़िश्ता दिनों 30 दिसंबर को एक ब्रेक डाउन हुआ था साउथ में, जहां पर कुछ इलाके जो है वो तारीकियों में चले गए थे। 500 केवी और जो 500 केवी और 220 केवी के जो हाई ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें एक वो ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन वो होते होते बच गया था। और इसी वजह से जो है आजकल लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और 13 से 14 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग की जा रही है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। और इस्लामाबाद या जो बड़े बड़े शहर है या दारुल खिलाफे में 8 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। NTDC की अगर बात की जाए तो NTDC हर महीने जो मेरा और आपका बिल आता है उसमें मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे पैसे लेता है। अभी भी नेपरा एक दरख्वास्त पर समाअत इनका कर चुका है जिसमें 510 अरब रुपए मांगे गए हैं और इसकी इजाज़त इनको दी जाएगी जो आपसे और मुझसे हमारे बिलों में ली जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो मेंटेनेंस करते हैं, कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी तज़यीन और आराइश करते हैं। लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अगर पैसे अपनी सारिफिन से वसूल करके सही जगह पर लगते तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये तो जो पन बिजली है उसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारा जो है निज़ाम जो है वो बचा हुआ है। अगर पन बिजली ना होती तो हम तो पता नहीं स्टोन एज में चले जाते या कहाँ पर चले जाते। आजकल जो है डैम्स बंद हैं, उनसे पैदावार कम हो रही है। तो ये हालत है कि जो 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाने वाले कारखाने हैं वो सब बंद पड़े हैं। उसके भी अलग वजूहात है। कहीं पर जो है वो तेल नहीं है, कहीं पर जो है गैस नहीं मिल रही, कहीं पर जो LNG है वो नहीं मिल रही, कहीं पर जो थर्मल है हमारे पास जो कोयला है वो नहीं मिल रहा। और सारिफिन जो है घंटों घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त कर। एक जानिब तो सर्दियों में गैस नहीं है और हुकूमत का दावा है कि गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। ये एक नेचुरल बात है, गैस के ज़खायर कम होते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट ये है कि उसकी डिगिंग की जाए और मज़ीद ज़खायर को दरियाफ्त किया जाए। लेकिन मुल्क के मुआशी हालात कुछ इस तरह है कि वो अभी मुमकिन नहीं है। चलो गैस नहीं भी मिल रही तो जो बिजली के कारखाने मौजूद है, जो बिजली का निज़ाम मौजूद है, सारिफिन से अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, बिजली आए रोज़ महंगी की जा रही है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं मिल रही। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही है कि जो हमारा तरसीली निज़ाम है वो बोसीदा हो चुका है और हर 3 महीने बाद, जिसे सहमाई एडजस्टमेंट कहा जाता है, हर 3 महीने बाद नेपरा के पास एक दरख्वास्त आती है जिसमें ये तमाम चीज़ें, तमाम पैसे
मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट और तमाम चीज़ें सारिफिन से एक एक पाई वसूल की जाती है। जो सारिफ बिल नहीं देता उसका मीटर तो काटा जाता है, लेकिन बदले में हुकूमत उनको बिजली मुहैया नहीं कर सकती। और इसका एक अलग नुकसान ये है कि जो कारखाने लगे हैं वो अगर बिजली ना बनाए तो उनको कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। कैपेसिटी पेमेंट ये वो पैसे हैं कि अगर बिजली का एक कारखाना है वो बंद पड़ा है तो बंद क्यों पड़ा है, ये गलती मेरी और आपकी है, इसलिए मैं और आप इसके पैसे देते हैं। एक जानब कैपेसिटी पेमेंट भी सारिफिन से वसूल की जा रही है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी सारिफिन से वसूल किया जा रहा है, लेकिन बिजली नहीं दी जा रही। यही हाल है जो महकमे बिजली है उनका, वजारत तवानाई का और हुकूमत का। और अभी तक कोई चारा नहीं है इनके पास कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बस सिर्फ खबरों की बुनियाद तक वजारत तवानाई आती है कि जी बिजली चोरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, और जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने नोटिस ले लिया कि लोड शेडिंग कम की जाए। लोड शेडिंग कम हो ही नहीं सकती जब तक ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं होगा। और कुछ ज़राए तो बता रहे हैं कि आने वाले जो 2024 है, ये जो अभी शुरू हुआ है साल, और 2025 है वो भी इसी तरह ही गुजरेगा। यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, और ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।